तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के संख्या पद्धति के अध्याय फर्स्ट है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग 1E पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे नहीं 1F के बारे में। तो इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि नहीं समस्त पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। ये आपका पद दिया हुआ है और इसमें बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसे जोड़ते हुए सॉल्व करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कड़ी को सॉल्व करना। इसमें हम लोग देखेंगे 2 कड़ी में 8, जो आपका कड़ी में दिया रहेगा उसे हम लोग खंड के रूप में लिखेंगे। तो 8 को हम लोग 2 दूना 4 दूना 8 इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। और प्लस है आपका 5 कड़ी में 32 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसके बाद आपका वर्गमूल में जोड़ा बनता है, दो पदों का जोड़ा बनता है। तो इसमें हम लोग जोड़ा बना लेते हैं और जो जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है। तो 2 गुणे 2 कड़ी में 2, ये आपका बाहर निकल गया 1 2, इसमें 5 हो गया और इसमें 2 2 बाहर निकलेगा। तो 2 गुणे 2 और कड़ी में 2 हो जाएगा आपका। इसके बाद 2 दूना 4 कड़ी में 2 प्लस 5 दूना 10 दूना 20 कड़ी में 2। इसके बाद कड़ी आपका बराबर है, इसमें भी कड़ी में 2 है, इसमें भी कड़ी में 2 है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 20 4 24 कड़ी में 2, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे में चलते हैं। इसमें कह रहे हैं 7 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 में समरूप पदों को जोड़ते हुए सरल कीजिए। आइए हम लोग इसमें देखेंगे कि 7 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27, इसे भी हम लोग खंडित के रूप में तोड़ेंगे। तो ये आपका 7 कड़ी में 3 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस अब 2 कड़ी में 27 है आपका। अब कड़ी में 27 को खंडित करेंगे तो 2 कड़ी में 27 को 3 त्रिक 9 त्रिक 27 इस प्रकार खंडित कर सकते हैं। अब जो आपका वर्गमूल होता है इसमें 1 का जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा बन गया आपका, ये हो गया 7 कड़ी में 3 और प्लस 2 गुणे 3 कड़ी में 3। इसके बाद आपका होगा 7 कड़ी में 3 प्लस 2 3 6 कड़ी में 3, इतना आपका फाइनली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कड़ी में 3 दोनों में है, तो हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। तो 7 6 13 कड़ी में 3, इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा में चलते हैं। प्रश्न है आपका 9 कड़ी में 5 माइनस 3 कड़ी में 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका कि कड़ी में 5 और कड़ी में 5 बराबर है आपका, तो यहाँ से ही आपका डायरेक्ट घट जाएगा। तो 9 में से 3 गया 6 और कड़ी में 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो 6 कड़ी में 5 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कड़ी में 24 प्लस कड़ी में 54 माइनस कड़ी में 96 में समरूप पदों को जोड़ते हुए सरल कीजिए। तो कड़ी में 24 को हम लोग खंडित करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24। और कड़ी में 54 को हम लोग जब खंडित करेंगे तो जाएगा 2 दूना 4 2 3 6 त्रिका 18 3 54, इतना आपका हो जाएगा। और 96 को हम लोग जब खंडित करेंगे तो 96 को इस प्रकार खंडित करेंगे 2 चौका 8 2 अट्ठी 16 2 दूना 4 2 चौका 8 2 एकम 2 2 दूना 4 2 छक्का 12 2 3 6 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 2 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना आपका हो जाएगा। अब इसमें हम लोग वर्गमूल है तो इसमें हम लोग 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा आपका इस प्रकार बनेगा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा। अब ये जोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो 2 कड़ी में 6 प्लस 3 कड़ी में 6 माइनस 2 गुणे 2 कड़ी में 6। तो ये 2 कड़ी में 6 प्लस 3 कड़ी में 6 माइनस 2 दूना 4 कड़ी में 6, तो ये 3 2 5 कड़ी में 6 हो जाएगा और माइनस 4 कड़ी में 6 हो जाएगा आपका। अब 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 कड़ी में 6। अब 1 आप लिखिए चाहे मत लिखिए, वो तो ऑलरेडी छिपा रहेगा, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कड़ी में 6, इतना आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वें की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है 2 कड़ी में 3 तथा 5 कड़ी में 3 का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है। 2 कड़ी में 3 प्लस 5 कड़ी में 3 का योग होगा 2 3 5
5 2 7 हो जाएगा आपका, 5 2 7 कड़ी में 3, इतना ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है नहीं 5 कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 5। आपको ध्यान देना है कड़ी में जो घातांक है आपका ये 5 है, ये भी 5 है, दोनों में 5 5 है। तो इसमें आपका ये जो कड़ी में 5 है ये दोनों के बराबर है, इसलिए इसे आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 5 कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 5, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 2 7 कड़ी में 5 हो जाएगा, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। हम लोगों के पास प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नहीं 5 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 16। ये जो कड़ी में 2 है और एक कड़ी में 16 है, इसमें घातांक कितना है 3 है। इसी को आपको ध्यान देना है कि कड़ी जो रहता है उसमें तो 2 ऑलरेडी छिपा रहता है वर्गमूल, मगर जो घनमूल होता है उसमें 3 लिखा रहता है। घनमूल से 4 होगा तो 4 लिखा रहेगा, 5 होगा 5 लिखा रहेगा। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 5 कड़ी में 2 और 3 छिपा है आपका घनमूल के रूप में, माइनस कड़ी में 16 को खंडित करेंगे हम लोग, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा आपका। अब जो घनमूल में होता है इसमें 3 का जोड़ा बनता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये 5 कड़ी में 2 और माइनस 2 कड़ी में 2, इसमें भी आपका 3 घनमूल के रूप में रहेगा। तो ये 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3 और कड़ी में 2 आपका ऑलरेडी है और 3, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि कड़ी में 50 प्लस कड़ी में 72 का योग ज्ञात कीजिए। कड़ी दोस्तों बहुत ही सरल है, इस कड़ी को पहले आपको खंडित कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 पंजे 50। ये कड़ी में जो 72 है आपका, इसे 2 छक्का 12 12 छक्का 72, इसे आप मतलब इस प्रकार भी खंडित कर सकते हैं कि इसे कड़ी में 72 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार भी आप लोग खंडित कर सकते हैं इसे। 2 दूना 4 दूना 8 तय 8 24 तय 72, इतना भी आपका सही है, बट हम लोग 6 कर दिए हैं ताकि आसानी से जोड़ा बना जा सके, आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसमें 5 का जोड़ा बनेगा, इसमें 6 का जोड़ा बनेगा, तो ये 5 बाहर निकल जाएगा, कड़ी में 2 बचेगा, प्लस ये 6 बाहर निकल जाएगा, कड़ी में 2 बचेगा, और इस प्रकार ये जुड़ जाएगा। 5 6 11 हो जाएगा आपका, और एक कड़ी में 2 हो जाएगा, इतना ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 16 माइनस कड़ी में 54 और ये घनमूल की तरफ से है। तो इसे कड़ी में 2 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, अब प्लस क्योंकि 2 का तो खंड हो नहीं पाएगा। अब कड़ी में 16 को हम लोग जब खंडित करेंगे तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे और कड़ी में 54 को खंडित करेंगे, तो ये 2 त्याई 6 3 18 त्याई 54, इतना आपका हो जाएगा। अब इसमें घनमूल है तो इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा और इसमें भी 3 का जोड़ा बनेगा, तो एक कड़ी में 2 हो जाएगा आपका, और प्लस और ये 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, और माइनस 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जोड़ देते हैं इसे, ये 2 है और यहाँ पर एक छिपा है, तो ये 3 कड़ी में 2 हो जाएगा, और माइनस 3 कड़ी में 2 आपका ऑलरेडी है। अब ये प्लस से माइनस से दोनों बराबर है मान, ये घटकर 0 हो जाएगा, 0 ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कड़ी में 27 माइनस 9 बटे कड़ी में 3 माइनस 1/9। ये जो आपका 4 दिख रहा है ना, ये जैसे आपका घनमूल होता था 3 वैसे ही 4 है, तो इसे आप लोगों को 4 नहीं समझना, ये 4 बाहर में है, ये 4 इसी कड़ी का मान है 4, मतलब ये कड़ी जो है 4 के रूप में है। और यहाँ पर कड़ी में जो छेद दिख रहा है आपको, ये कड़ी में 6 का मतलब 1/6 के रूप में रहेगा ये आपका। हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कड़ी में जो आपका 27 दिया हुआ है, इस कड़ी में 27 को हम लोग 3 गुणे 3 गुणे 3 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब माइनस 9 बटे कड़ी में 3 जो है इसका परमेयीकरण कर देंगे, 9 गुणे 3
बटे कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3, मतलब परमेयीकरण करेंगे मतलब ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे। अब माइनस इसी को आपको ध्यान देना है, इसी को अच्छे से सॉल्व करना है आपको। मतलब जो ये 4 है मतलब स्क्वायर के स्क्वायर मतलब कि 2 बार स्क्वायर वाला कड़ी लगा हुआ है, मतलब एक बार जब लगेगा आपका तो 1/3 हो जाएगा आपका और एक कड़ी में हो जाएगा इतना, मतलब आपका 2 बचा 2 गायब हो गया, मतलब कि 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर में लेके 2 दूना 4 मतलब 1 कड़ी बचा इसमें आपका, और ये प्लस हो जाएगा आपका। और इसमें भी आपका 1/27 दिया हुआ है तो इसे हम लोग 1/3 का होल क्यों कर सकते हैं, और ये आपका पहले से ही 1/6 था, मतलब 6 है तो 1/6 था, अब ये 3 दूना 6 मतलब कि 1/3 की पावर 1/2, और आप लोगों को पता है ना 1/2 किसका मान है, एक कड़ी का मान है, तो हम लोग कड़ी में 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका भी होगा, जैसे कि 1/3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और कड़ी में आपका था 1/4, तो ये गुणा के रूप में आपका घातांक हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/3 के पावर 1/2 बचेगा, तो इसका मतलब ये भी कड़ी में हो गया। एक कड़ी में आपका माइनस हो गया, एक कड़ी में आपका प्लस हो गया, तो ये प्लस माइनस जो है आपस में घट जाएंगे, और इसमें आपका जोड़ा बनेगा, ये आपका 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, और माइनस 9 कड़ी में 3 हो जाएगा आपका, और बटे 3 हो जाएगा आपका, कड़ी हट जाएगा। अब इसे 3 3 का 9 कर सकते हैं, तो आपका इसमें फाइनली 3 कड़ी में 3 और माइनस 3 कड़ी में 3, इतना ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों कट कर 0 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि संख्या 11 है आपका 3 कड़ी में 147 माइनस 7/3 कड़ी में 1/3 और 7 कड़ी में 1/3, इतना आपको सरल करना है। अब 147 को हम लोग खंडित करेंगे तो आपका खंडित इस प्रकार होगा, गुणनखंड 1 कटेगा 3 से, तो 3 चौका 12, 3 नवा 27, 7 सते 49, 7 सते 7 एकम 7, इतना आपका हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिखेंगे 3 कड़ी में 3 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 7/3, और ये आपका 1 कड़ी में 3 जो है वो 1 का स्क्वायर, और कड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 में से कड़ी हट जाएगी, नीचे कड़ी में 3 बचेगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है 7 गुणे 1/1 यहाँ पर था, और एक कड़ी में 3, एक कड़ी इसमें लग जाएगा, और 1 से कड़ी हट जाता है, एक चाहे कड़ी में हो और चाहे ना हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग इसमें देखेंगे जोड़ा बन रहा है 7 का जोड़ा बन रहा है, तो एक 7 बाहर निकल जाएगा, तो 3 गुणे 7 कड़ी में 3 बचेगा, और ये 7/3 कड़ी में 3 हो जाएगा आपका, और ये प्लस 7 कड़ी में 3 हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका हम लोग इसमें हम इसका परमेयीकरण कर देंगे, बट परमेयीकरण करने से कोई मतलब नहीं, इसमें हम लोग लसा लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 21 कड़ी में 3 और माइनस 7/3 कड़ी में 3 और प्लस 7 कड़ी में 3, इसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं और इसका लसा ले लेते हैं, तो इसका लसा हो जाएगा 3 कड़ी में 3, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 21 कड़ी में 3 और गुणे 3 कड़ी में 3 और माइनस 7 प्लस 7 गुणे 3, इसमें कड़ी से कड़ी 3 से कट जाएगा, बचेगा 3, तो 3 का गुणा हो जाएगा। अब 21 कड़ी में 3 के बाद 21 त्याई जो है आपका ये 63 हो जाएगा, और 63 त्याई 21 त्याई 63, 3 एकम 3 दूना 6, और 63 त्याई जो है 3 त्रिक 9 और 6 त्रिक 18, 189, मतलब कि 21 गुणे 3 और गुणे 1 कड़ी का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका माइनस 7 प्लस 7 त्रिक 21 हो जाएगा, इसके नीचे हम लोग 3 कड़ी में 3 पहले से ही है। इसके बाद आपका हो जाएगा 21 त्याई 63, 63 त्याई 189 और माइनस 7, 21 में से 7 जाएगा तो आपका 14 बचेगा, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है तो इसमें हम लोग प्लस 14 कर देंगे, अब बटे 3 कड़ी में 3 हो जाएगा आपका। इसके बाद 189 14 कितना होगा, 189 प्लस 14, तो 9 4 13 8 1 9 और 1
10 हो जाएगा आपका। ये 203 यानी कि 203/3 कड़ी में 3। तो परमेयीकरण करेंगे तो कड़ी में 3 से ऊपर गुड़ा, कड़ी में 3 से नीचे गुड़ा, तो आपका हो जाएगा 203 कड़ी में 3 और बटे 3 गुड़े 3 यानी कि 9 हो जाएगा आपका। आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा होगा नहीं, 3 गुड़े 3 मतलब एक कड़ी कड़ी हट गया तो इसलिए 3 त्रिका 9 बन गया। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है नहीं, 5 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 और माइनस 1 कड़ी में 3 को सरल कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका, आइए देखते हैं। नहीं, 5 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 27 को हम लोग 3 गुड़े 3 यानी कि 3 त्रिक 9 त्रिक 27 के रूप में खंडित कर सकते हैं और इसे 1/कड़ी में 3 ऑलरेडी लिख देंगे हम लोग। इसके बाद आपका हो जाएगा ना 5 कड़ी में 3 और प्लस 2, 1 3 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बनेगा तो 1 कड़ी में रह जाएगा और माइनस 1/कड़ी में 3 और 1/कड़ी में 3 आपका हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 कड़ी में 3 और प्लस 2 3 6 कड़ी में 3 और माइनस 1/कड़ी में 3। अब इसमें हम लोग ये आपका मिल रहा है, इसे हम लोग जोड़ सकते हैं तो 5 से 11 कड़ी में 3 हो जाएगा आपका और माइनस 1/कड़ी में 3, इसके नीचे होगा 1 और इसमें हम लोग लसा ले लेते हैं। तो लसा लेंगे तो कड़ी में 3 आपका लसा हो जाएगा और इसका गुणा इसमें होगा तो 11 कड़ी में 3 गुड़े कड़ी में 3 और माइनस 1 आपका हो जाएगा। अब एक कड़ी कड़ी है तो कड़ी कड़ी आपका हट जाएगा और 11 33 हो जाएगा तो 11 गुड़े 3 और माइनस 1/कड़ी में 3 यानी 11 33 और माइनस 1 यानी कि 32/कड़ी में 3 आपका हो जाएगा। अब इस 32/कड़ी में 3 को हम लोग परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर भी कड़ी से 3 से गुड़ा, नीचे भी कड़ी में 3 से गुड़ा, तो ये आपका 32 कड़ी में 3 और बटे 3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि नहीं, 4 कड़ी में 40 और माइनस 4 कड़ी में 320 और प्लस 3 कड़ी में 625। बट आपको ध्यान देना है नहीं, ये वर्गमूल नहीं घनमूल है आपका, तो इसमें 3 का जोड़ा बनेगा। तो 4 कड़ी में 40, पहले 40 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40, यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका। अब माइनस 4, अब 320 का खंड जब हम लोग करेंगे तो 320 का खंड इस प्रकार होगा, 2 1 कम 2 2 6 12 और 2 8 16 और 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 और 5 1 कम 5। तो इसमें आपका 1 2 यानी कि 2 जोड़ा बनेगा आपका, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और 2 गुड़े 2 गुड़े 2 यानी कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा अब गुड़े 5 आपका हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 पंजे 320 आपका होगा। और इसके बाद होगा आपका प्लस 3 गुड़े 625। इस 625 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125 और पंजे 625। तो 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 इतना आपका हो जाएगा। इसमें भी आपका एक जोड़ा बनेगा, तो जोड़ा जो आपका बन गया उसे बाहर निकाल दीजिए। तो 40 गुड़े 2 कड़ी में 5 और माइनस 4 गुड़े 2 कड़ी में 5 और प्लस 3 गुड़े 5 कड़ी में 5 और ये 3 लिखा रहेगा आपका। इसके बाद आपका होगा ना 40 है आपका, 40 दूना 80 कड़ी में 5 हो जाएगा आपका। सॉरी ये 40 नहीं है, ये 4 है, 40 तो बीच में था ना, तो ये 8 कड़ी में 5 हो जाएगा और माइनस 4 दूना 8 दूना 16 कड़ी में 5 हो जाएगा आपका और प्लस 15 कड़ी में 5 हो जाएगा। एक घनमूल का कड़ी है इसलिए इसमें छोटा छोटा 3 लिख देते हैं। और ये 15 8 23 कड़ी में 5 हो जाएगा आपका
अब माइनस कड़ी में 16 कड़ी में 5 है आपका। तो 23 में से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 7 कड़ी में 5। 7 कड़ी में 5 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ पर छोटा सा 3 लिख देते हैं, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि प्रश्न दिया है आपका ने 60 कड़ी में 1/6 प्लस 3 कड़ी में 54 माइनस 12 कड़ी में 1/24। तो ये जो 60 है आपका 60 गुणे एक कड़ी तो एक में से हट जाएगी और नीचे बचेगा कड़ी में 6 और प्लस 3 हो जाएगा आपका। और कड़ी में 54 का गुणनखंड होगा आपका 2 त्याई 6 त्रिक 18 त्याई 54 और माइनस 12। अब कड़ी में एक तो हट जाएगा और कड़ी में 24 बचेगा आपका। तो 24 कड़ी में 24 का जो खंड होगा आपका ये होगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24, इतना आपका इसका खंड होगा। इसके बाद हम लोग इसमें जोड़ा बनाएंगे। ये वर्गमूल की कड़ी है इसलिए इसमें 2 का जोड़ा बनेगा। इसके बाद होगा आपका 60 बटे कड़ी में 6 और प्लस 3 गुणे 3 और कड़ी में 6 हो जाएगा आपका और माइनस 12 बटे 2 कड़ी में 6 हो जाएगा। अब 2 से 12 कटेगा, 2 6 का 12 और 60 बटे कड़ी में 6 और प्लस 3 त्रिक 9 कड़ी में 6 और माइनस 6 बटे कड़ी में 6 हो जाएगा आपका। अब इसमें हम लोग कड़ी में 6 है तो इसका परमेय करके इस कड़ी को हटा देंगे। कड़ी में 6 से ऊपर गुड़ा, कड़ी में 6 से नीचे गुड़ा। तो आपका 60 बटे कड़ी में 6 और प्लस 9 कड़ी में 6 और माइनस 6 कड़ी में 6 हो जाएगा आपका और नीचे कड़ी हट जाएगी 6 हो जाएगा। तो ये 6 से 6 कट जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 60 बटे कड़ी में 6 और प्लस 9 कड़ी में 6 और माइनस कड़ी में 3, इतना आपका फाइनली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग कड़ी में 3 कड़ी में 6 रहेगा आपका और इसमें आपका 9 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 6 मतलब 9 में से 1 जाएगा आपका बचेगा 8। तो 60 बटे कड़ी में 6 और प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 कड़ी में 6 हो जाएगा आपका। अब इसमें एक नीचे मान लेंगे हम लोग और इसका लेंगे लसा। लसा आएगा आपका कड़ी में 6 और 60 हो जाएगा कड़ी से कड़ी कट जाएगा प्लस एक कड़ी में 6 से गुड़ा होगा 8 कड़ी में 6 गुड़े कड़ी में 6। तो ये 60 प्लस 8 गुड़े 6 हो जाएगा आपका, बचेगा नीचे कड़ी में 6। तो ये 6 में जब गुड़ा होगा तो 8 6 का 48 हो जाएगा। 48 से 60 कितना होगा आप देख लीजिए, 148 होगा। 148 नहीं होगा आपका, ये 6 4 10 हो जाएगा तो 108 होगा आपका। 108 बटे कड़ी में 6। फिर से इसका परमेयीकरण जब हम लोग करेंगे तो नीचे से कड़ी हट जाएगी और ऊपर बचेगा 108 कड़ी में 6 बटे 6। अब 6 से 108 जब हम काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 कम 6 और 6 8 48 मतलब 18 5 90 18 छक्का 108 मतलब 18 कड़ी में 6 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। प्रश्नावली 1 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो पहले हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे। तो 15 नंबर का फर्स्ट कह रहा है नहीं 2 के पावर 2/5 और गुणे 2 के पावर 1/5। ये आपको ध्यान देना है जब आधार आपका बराबर हो, आधार बराबर होने पर घात जोड़ दिया जाता है, इतना आपका फाइनली हो जाएगा। तो इसमें 2 आधार आपका बराबर है तो इसमें 2/5 और प्लस 1/5 कर देंगे तो 2 के पावर 5 आपका लसा हो जाएगा और 2 + 1 यानी कि 2 के पावर 3/5 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है नहीं 1/3 के पावर 5 के होल पावर 4
तो इसमें हम लोग देखें नहीं, 1 की पावर आप कुछ भी कर सकते हैं, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जब घातांक 1 पावर m इंटू होल पावर n रहता है तो ये आपका 1 पावर m n हो जाता है। इतना आपको ध्यान देना है। तो उसमें 1/3 के पावर 5 कर सकते हैं, का होल पावर 4 भी कर सकते हैं आप। तो इसका आ जाएगा फाइनली आंसर 1/3 के होल पावर 4 गुणे 5, मतलब इसका इसमें गुणा हो जाएगा। एक बटे 3 के होल पावर 20, इतना ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 1G में। और मैथ और साइंस का डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।